میرے पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। ये रहमत लिल आलमीन नबी की बात सुना रहा हूँ। हुजूर करीम है। करीम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आए और मैंने अभी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद व सलाम न पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्रील अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हलाक हो जाए जिसने बुढ़ापे में वालदैन को पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। और करीम फरमाने लगे, फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको जिंदगी में रमजान मिला, जिसको इस माह नूर व सुरूर शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान नाजिल किया, जिसको माह मुबारक, माह नूर व सुरूर, माह तैयब, माह मुबारक रमजान मिला, फिर वो अपनी बख्शिश ना करा सका, वो हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते, मैंने भी कहा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब सवाब भी बढ़ा दिया गया और जब ताकत भी बढ़ा दी गई इबादत की और जब बरकतें भी ज्यादा हो गई, नेमतें भी ज्यादा हो गई, रुकावट डालने वाला, रखना डालने वाला शैतान भी कैद कर दिया गया, तो अब भी कोई शख्स अगर तवज्जो ही ना करे, रुजू ही ना करे, तो फिर उसके लिए ये हुक्म आया कि वो हलाक हो जाए, फिर वो बर्बाद हो जाए। जब इतनी सादतें मौजूद हैं, इतने बंदोबस्त किए गए हैं, जन्नत को सजाया गया है। रमजान शरीफ में 2-4 काम जरूर करने। एक तो रोजा रखना है। कुछ हमारे पंजाबी बहाने भी हैं, पंजाबी बहाने, मैं जी मजदूरी करनी होंदी है ना, फिर रोजा तो नहीं ना रख होंदा। अल्लाह ने नहीं सी पता कि मजदूरी करनी है। तुम अल्लाह ने क्यों फर्ज किया रोजा? हल्के से लोग बीमार होते हैं, बिल्कुल मामूली से, कोई ऐसा उजर नहीं, रोजा छोड़ देते। जरा जरा सी बातें लेकर लोग, आप यकीन करें, अहमियत को नहीं समझते और बात सिर्फ सुस्त हैं, गाफिल हैं, मुंह फेरे हुए हैं। अगर ये एक हदीस समझ में आ जाए ना, तरगीब व तरहीब में और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया, जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, जिंदगी भर भी रोजे रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान का रोजा से फजीलत उसे मिल लेती। इतनी बड़ी बात है, आप इसको समझ लें। इतने सादत अफरोज रोजे हैं रमजान के। तो कोशिश करें, अपने आप को मैनेज करें, मेंटेन करें चीजों को, अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं तो दोस्तों से कहा करता हूँ, रमजान से पहले जो अय्याम है, पहले से बढ़कर अपनी तबीयत का ख्याल रखें, ताकि रमजान में कोई किसी किस्म की तबीयत में भी कमजोरी पैदा ना हो और सही सेहतमंदी के साथ इंसान रमजान शरीफ के रोजे गुजार सके। दूसरी बात है, रमजान में खूब कुरान मजीद पढ़ना है। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही का तो वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। हुजूर हज़रत जिब्रील को पारा सुनाते और जनाब जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुनाते। ये दौर होता कुरान मजीद का। अल्लाह ने कितनी ज़्यादा तौफीक दी है, हर मस्जिद में तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, एक पारा घर में पढ़ा करो कुरान मजीद का, ताकि तुम्हें देख के बच्चे भी पढ़ें, और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करो, और एक रात को तरावी में 3 पारे रोज कुरान मजीद के हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म होगा तो 3 कुरान पाक भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बना, खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। तीसरा काम रमज़ान में जो करने वाला वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार। कुछ गलतियां ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएं हमसे ऐसी सरजद होती हैं जो लाशऊरी में हो जाती, हमें समझ ही नहीं होती कि ये खता है और इतनी बड़ी है। किसी शख्स को बाज़-औक़ात कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी नज़र में वो बात मामूली होती है, पर वो बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। रमज़ान का महीना है अपने रब से माफ़ी मांगने का महीना, उससे तौफीक मांगने का महीना, उसके हुज़ूर हाजिर होने का महीना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ,
तरावी के बाद भी दुआएं मांगे तो वक्त कबूलियत का है। मेरे भाइयों, रमजान की रातें भी कबूलियत की, आखिरी ताक रातों की शानें कबूलियत की, लैलतुल कदर कबूलियत की। इस दफा झुक ना जाएं उसकी बारगाह में सजदे में, रो रो के माफी मांग ना लें उससे। हम बुरे नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, पर हमारे वजूद से कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमारे सीनों में कुछ पछतावे हैं, कुछ मन में बातें हैं। इस दफा उसके हुजूर अर्ज ना करें कि कुछ कमियां रह गई हैं, दिल नहीं करता था ऐसा हो, पर अनजान थे, ना चाहते हुए भी कमजोरियां हो गई। रमजान आ रहा है, बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है, इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुसवाइयाँ हमारे साथ चिमटी हुई हैं। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना हम फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिग़फ़ार करें, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगें। रमज़ान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज़ गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ़ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज़ करूं, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम तो उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज़्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूँ ना तो मेरा रब मुझे नाराज़ ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूँ कि मेरे अंदर जो कोताहियाँ मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ़ कर दे। हमने कोशिश की है ज़िंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज़्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज़्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज़्ज़तें ज़्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी हैं। हम अपने रब की बारगाह की हाज़रियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज़्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान में खूब इस्तिग़फ़ार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज़ करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ़ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज़ करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमज़ान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमज़ान मुबारक चूँकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अकरबा के लिए। अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नज़र करे, उनके लिए भी मालिक आसानियाँ करे। खूब दुआएं मांगे रमज़ान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़माना गुज़र गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमज़ान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफ़ें बयान न करे। बीमार भी आए, मकरूज़ भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमज़ोर भी आए, सारे झुकें, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस कर, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है अल्लाह फ़ौरन ही उसे माफ़ फरमा दिया कर। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना, सब्र बहुत करना है।
ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہیں معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا کہ تو تم نے کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بیہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بیہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بیہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔